नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव का परिणाम आपके सामने है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर को जीत मिली है, बीजेपी और राजद को कितने वोट मिले हैं ये भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में तेजस्वी यादव ने बांकीपुर के रिजल्ट को लेकर के भी बहुत कुछ कहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बांकीपुर के नतीजों को लेकर के तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जो करारी हार मिली राजद को, जमानत जब्त हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं, उनकी सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए, जो एक काम उन्होंने किया हो। आप भी नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराने स्मार्ट सिटी का ही है, नाम बदल देना, रंग पोछ देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, उन्हीं। लेकिन जितनी भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उल जुलूल बोलना, बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव, नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा दी। अरे भाई, आप अभी इस मामले में आइए, चलिए आप जो बोलना था बोलिए। चलिए एक मिनट, क्या एक मिनट भाई, क्या जल्दी आएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखिए, इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बड़ा बयान दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।